मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है। नारे देना बहुत आसान है यहाँ बैठ के। नारे तब भी लगते थे, लेकिन विभाजन हुआ। सोचने का विषय है। मेरा जन्म विभाजन के पश्चात हुआ। भारत विभाजन होके पाकिस्तान बना, ये समझने की समझ मुझे और 6-7 साल बाद आई। फिर भी एक बार मेरे ऊपर प्रसंग आया, संघ शिक्षा वर्ग में तृतीय वर्ष के, भारत विभाजन की गाथा को कहना। अब स्वयंसेवकों को जो कहना है, ठीक से अध्ययन करके जो सत्य है वो सारा बताना है। वो कोई भाषण नहीं होता है, उसको बौद्धिक कहते हैं। तो यथा तथ्य सारा बताना पड़ता है। तो मैंने खूब अध्ययन करके उस विषय को रखा, लगभग 1 घंटा भर। वो भी समय कम है, लेकिन उतना ही था, तो उसमें मैंने रखा। मैं विभाजन के समय नहीं था, मैं बाद में जन्मा हूँ। विभाजन में क्या हुआ वगैरह, विभाजन हुआ ये भी मुझे विभाजन के एक 10 साल बाद समझ में आया। परंतु उस 1 घंटे के मेरे वर्णन के कारण आगे मैं 2 दिन सो नहीं सका। शेषाद्री जी वर्ग में आए, उन्होंने देखा तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ है क्या? मैंने बोला नहीं, वो नींद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि उसमें जो भावनोद्रेक करने वाला अंश है, उसको छोड़कर उसका वर्णन करो। अब ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इतने लोगों का विस्थापन हो गया, इतने लोगों का संहार हो गया, और जिन्होंने वो आंखों से देखा है, आज वो 90 साल के भी है, लेकिन है, और उनकी आंखों देखी बातें कहीं ना कहीं गपशप निकल आती है तो पता चलती ही है। तो उन्होंने भोगी हुई जो यातना है वो भी हमको स्पर्श करती है। और ये केवल यातना का मामला नहीं है। हम जिसको अपनी प्रिय मातृभूमि मानते हैं, जिसकी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए, इतने पीढ़ियों ने अपना संघर्ष किया, उस मातृभूमि का विभाजन हुआ। भारत का व्यक्ति, विशेषकर हिंदू समाज, जमीन का टुकड़ा नहीं मानता। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व में, ऐसा कहने वाले लोग हम हैं। और उस जीती जागती भारत माता का विभाजन, ये हम समझ नहीं सकते। और इसलिए इस इतिहास का, उसकी सूक्ष्मता में, उसकी समग्रता में अध्ययन होना चाहिए और उसका नित्य स्मरण रहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है संपूर्ण दुनिया को कुछ देने के लिए, और संपूर्ण दुनिया को कुछ देने लायक हम तब हो जाएंगे जब अपने इतिहास के इस दुराध्याय को उलटकर हम अपने परम वैभव का मार्ग चलने लगेंगे। ये हमारा कर्तव्य बनता है हम सबका। भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान से बंधे हैं। उनको सारी जनता को संभाल कर ले जाना है। आज की वास्तविक परिस्थिति का भान उनको रखना होता है। सब लोगों को
दुनिया के सब लोगों में भी मेल जोल रख के चलना पड़ता है, उनको भी 14 अगस्त को ये कहना पड़ता है कि इस अध्याय को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हमारा अस्तित्व दुभंग होके चल नहीं सकता, क्योंकि मेरा अस्तित्व भारत के अस्तित्व के साथ है। मैं एक कुटुंब का हिस्सा हूँ, वो कुटुंब एक समाज का हिस्सा है, वो समाज भारत का हिस्सा है। भारत दुभंग है तो वो समाज दुभंग है, मेरा परिवार दुभंग है, मैं अपने आप में, अंग्रेजी में कहते हैं शिजोफ्रेनिक हो गया हूँ। उसके जो जो दुष्परिणाम होते हैं सब मुझे भुगतने पड़ते हैं। इन सब को ठीक करना है तो हमको जो खंडित हुआ उसको फिर से अखंड बनाना पड़ेगा। ये अपना राष्ट्रीय, धार्मिक, सब प्रकार से कर्तव्य है। मानवीय कर्तव्य भी यही है, क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई है। खून की नदियां न बने इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी है, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकता। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में है? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्यों? तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं है। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है? वो ये कहती है कि तुम अलग हो, इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुम्हारा अलगाव है तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो। मेरी विशिष्टता है, वो मेरे पास है, सुरक्षित है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, तुम्हारी विशिष्टता का सम्मान करता हूँ। झगड़ा करने की बात कहाँ है? मिलके चले। इस सबको जोड़ने वाली, सारे मानवों को एक करने वाले तत्व के विरुद्ध तत्व का उससे संघर्ष कब शुरू हुआ? विभाजन को समझना है तो हमको उस समय से प्रारंभ करना पड़ेगा। ये विभाजन उस समय की वर्तमान परिस्थिति का जितना नतीजा है उससे ज़्यादा इस्लाम का आक्रमण और ब्रिटिशों का आक्रमण, इन दोनों आक्रमणों का मिलकर नतीजा है। इस्लाम का आक्रमण हुआ, उसके पहले भी भारत पर कई आक्रमण हुए। शक, हूण, कुषाण, यवन आए, लूटने के लिए आए, लूट खसोट कर चले गए, कुछ बस गए वो यहाँ के समाज में रचपच गए। शक लोग कहाँ हैं पता नहीं, जो भारत में आए थे और राज्य करने के लिए बस गए यहाँ, वो आज कहाँ है पता नहीं। हूण, कुषाण, यवन कहाँ है पता नहीं। लेकिन इस्लाम का जो आक्रमण आया, गुरु नानक देव जी ने सावधान किया था सबको। लोक भाषा में जो शब्द आता है वो संतों के मुख से आता है। लोक भाषा में शब्द चल रहा था, इसलिए गुरु नानक देव जी के वर्णन में पहली बार आता है, तुर्कस्तान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। गुरु नानक देव जी ने साफ कह दिया कि ये आक्रमण हिंदुस्तान पर है, हिंदू समाज पर है, किसी एक पूजा पर नहीं है। क्योंकि तत्व की दृष्टि से देखें तो इस्लाम के जैसे तत्व कहे जाते हैं, वैसे एक तरह से निराकार के तत्व उनको उससे सामने रखने वाली पूजा है, भारत में भी है। उनको भी बख्शा नहीं गया, क्योंकि इसका पूजा से संबंध नहीं था, इसका प्रवृत्ति से संबंध था। प्रवृत्ति ये थी कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है, जिनको रहना है उनको हमारे जैसा होना पड़ेगा,
नहीं तो उनको केवल वो हमारे दया पर ही जीवित रह सकेंगे। इस मनोवृत्ति का लगातार आक्रमण चला, हर बार उस आक्रमण को मुंह की खानी पड़ी है। जिस दिन से आक्रमणकारी का पहला कदम अंदर आया, उस दिन से संघर्ष शुरू हुआ है। जीत हार लड़ाई की चलती रही, लेकिन अंततोगत्वा सबको जोड़ने वाली विचारधारा विजयी रही है। लेकिन उससे थोड़ा उबर पाते तो ये दूसरा आया, उसके साथ भी वैसे ही संघर्ष शुरू हुआ। और 1857 में उस ब्रिटिश ताकत ने देख लिया कि यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलेगी। ये पूरा का पूरा हिंदू समाज इस्लाम आक्रमण के बचे हुए अवशेष के रूप में, इन्हीं में से मुसलमान हुए लोग इसमें है, उनको साथ लेकर संघर्ष के लिए खड़ा होता है और लड़ता है। तो इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको विभाजित किए बिना इन पर हम राज्य नहीं कर सकते। और आप देखिए उनकी ये चाल चली, उसके बाद जो जो प्रतिरोध हुआ है, सारे प्रतिरोधों का वैचारिक आधार भारत की ये सबको जोड़ने वाली आध्यात्मिक परंपरा ही रही है। भारत के उत्थान के दो पुरोधा माने जाते हैं, महर्षि दयानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद। तो संघर्ष इस प्रवृत्ति से ही था, हम ही रहेंगे बाकी नहीं, सब रहेंगे, हम सब रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। अलगाव नहीं होगा, यद्यपि अलग दिखेंगे, हम डिफरेंट हो सकते हैं, सेपरेट नहीं है। ऐसा सोचने वालों का उनके साथ संघर्ष, ऐसा सोचने वाले दुनिया में केवल हिंदू है। और 15 अगस्त 1947 की खंडित स्वतंत्रता के बाद भी ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और टुकड़े करना चाहने वाले कौन है, तो आप देख लीजिए कि ईश्वर मानने वाले भी है, ईश्वर को न मानने वाले भी है, लेकिन सब ये मानने वाले हैं कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी आंधी, स्पेन से साइबेरिया तक 77 साल से सब कुछ बदल दिया, भारत में 500 साल सर्वसत्ताधीश बनकर अपना सिर ठोकती रही, विजयी नहीं हुई। जिनके साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं होता था, उनके साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया भारतीय समाज के सर्व प्रकार के नैतिक और सामरिक दोनों प्रकार के कर्तृत्व से, शस्त्र और शास्त्र दोनों के आधार पर शुरू हुई। भारत को तोड़ने का एक दाव तो उसका विफल कर दिया गया 1905, 1906, 1907 में, जो वंग भंग का विधेयक लाया था। 1911 में उसको वापस लेना पड़ा। उस समय विभाजन नहीं हो सका। क्या हुआ जो 1947 में हो गया? मूर्ख लोगों का सपना, ऐसी संभावना हमारा नेतृत्व करता था। गांधी जी जैसे सत्यवचनी पुरुष ने पहले मेरे देह के टुकड़े होंगे, बाद में भारत के होंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। इनका बल पूरा नहीं पड़ा, कैसे देश टूटा? इसलिए इस इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास के सत्य का हमेशा सामना किया जाता है, सामना किया जाना ही चाहिए। अप्रिय हो तो भी इतिहास को जैसा है वैसा देखना चाहिए। जो हुआ है वो स्वीकार करना चाहिए, उससे बोध लेना चाहिए और सुधार करना चाहिए। कल अगर मैं कहूँ कि ये भारत में जो छुआछूत वाली बात है वो अत्यंत लांछनास्पद है, कलंकदायी है, इसको इतिहास से निकाल दो, भारत में कभी छुआछूत थी, भूल जाओ, बताओ मत बच्चों को, तो क्या उससे मुक्ति मिलेगी? हमको पूरा इतिहास बताना पड़ेगा कि तत्वज्ञान में नहीं है, व्यवहार में कहाँ से आई, क्यों आई, उसके क्या कारण थे, उन कारणों का क्या इलाज होने से वो वापस जाएगी और फिर से
एक समता युक्त शोषण मुक्त समाज अपने प्राचीन तत्वज्ञान को लेकर पूर्ण तेजस्विता के साथ खड़ा होगा। ये तभी संभव होगा जब हम उसको जानते हैं, सूक्ष्मतापूर्वक और समग्रतापूर्वक जानते और उसका उपाय करते हैं। भारत विभाजन की इतिहास को भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। मेरी समझ में 3-4 बातें हैं। 2 पक्ष, वास्तव में एक ही पक्ष था लेकिन उसके 2 हो गए। एक पक्ष अपने आप को मुसलमान कहता था और बाकी लोगों को हिंदू कहता था। क्या हुआ? पाकिस्तान हुआ। सब मुसलमान तो गए नहीं, जो यहां रहे वो क्यों रहे? और एक बार हो गया ना, जिनको अलगाव चाहिए था वो उधर चले गए, जो यहाँ रहे उनको अलगाव नहीं चाहिए था इसलिए यहाँ रहे हैं। फिर भी ये बात क्यों होती है, दंगे क्यों होते हैं, आपस में रंजिश क्यों है? तो मुझे लगता है कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन्होंने इसका विचार करना चाहिए। भारत के उस समय उनकी क्या गलती हुई? क्योंकि वो भारत में है, उनके पूर्वज भारत में रहे, भारत में रहना उन्होंने पसंद किया, पाकिस्तान को नकार दिया, ऐसा दिखता तो है। अगर ये वास्तविकता है तो क्या उस समय गलती हुई जो ये हो गया कि भारत में के मुसलमान विभाजन के पक्ष में है? बल्कि आज बहुत लोग कहते उसमें भी हम ये वास्तविक उसमें के सब लोग पक्ष में नहीं थे, तो जो नहीं थे वो बोले क्यों नहीं? क्या हुआ? वो पहली बात यह है कि इस बात का पोषक जो जो उनको मिला है या परंपरा से आया है या गलती से घुस गया हो उनके जहन में कि हम ही सही बाकी सब गलत और हम उनके साथ नहीं रह सकते जो हमसे अलग है, इसका पोषण करने वाली जो जो बातें हैं उनको छोड़नी पड़ेगी। दूसरा इलाज नहीं है। पूजा की एक बात है, तो पूजा तो हमारे यहाँ पूरी स्वतंत्रता है और अपनी पूजा में स्वयं को कट्टर रहना इसका स्वीकार भी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि तुम धनुष्य बाण हाथ में लो, मुरली हाथ में लेके खड़े हो, तब तक मैं तुमको नमस्कार नहीं करूंगा। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि लोगों जो मुरली हाथ में लेता उसको नमस्कार मत करो। जो उसके भक्त थे उनका उतना ही आदर उन्होंने किया। उन्होंने मीराबाई का आदर किया, मीराबाई को प्रोत्साहन दिया। तो भक्ति की कट्टरता अपने लिए व्यक्तिगत वो तो समझ में आती है, वो होती है, होनी पड़ती है, लेकिन दूसरों के लिए भी वही आवश्यक मानना और अगर वो नहीं है वहाँ तो उनको अलग मानना, उनसे दूर हटना, उनको दूर रखना, बने तक उनको दबाए रखना, ये जो प्रवृत्ति है वो छोड़ देनी पड़ेगी। हुआ होगा एक इतिहास जब राजा के पूजा के आधार पर हिंदुओं का राज, मुसलमानों का राज कहा जाता था और इस आधार पर अगर अभी भी ये सोचा जा रहा है कि हमारा यहाँ पर प्रभुत्व होगा तो ये प्रभुत्व की बात गलत है। भारतवर्ष में सब लोग मिलकर तय करते हैं अपने प्रतिनिधि और प्रतिनिधियों के आधार पर सरकार बनती है। आज का हमारा संविधान कहता है और पहले की हमारी परंपरा भी कहती है कि राजा सबका होता है, उसकी अपनी पूजा हो सकती है, लेकिन वो सब पूजा के लोगों को समान रूप से देखता है। राज्य किसी पूजा का नहीं होता है, राज्य धर्म का होता है और वो धर्म पूजा से संबंध कम रखता है। वो धर्म सबको जोड़ना, सबको ऊपर उठाना, सबकी उन्नति करना, इसके लिए आवश्यक कर्तव्य और स्वभाव पर जोर देता है। आज हमारा संविधान देखे तो इसी का आज की भाषा में वो अभिव्यक्ति है। उसके तफसील में वैसी बातें पूरी की पूरी होगी नहीं होगी ये चिकित्सा का विषय है, लेकिन मूल तो उसका यही है, उसको मान के चलना पड़ेगा। ये आकांक्षा रखना कि हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो अब आपको क्या लगता है पता नहीं, मैं सारे देश में घूमता हूँ, मैं आपको बताता हूँ
ये 2021 है, 1947 नहीं है। भारत का विभाजन एक बार संभव हुआ, एक बहुत बड़ी ठोकर हमारे समाज ने खाई, लहू लुहान हो गया, पीड़ा से कुलबुला उठा, लेकिन वो अब इस बात को भूलेगा नहीं, और इसलिए भारत का और विभाजन संभव नहीं। कोई करने के लिए प्रयास करेगा तो उसके टुकड़े होंगे। यह पक्का है, मेरे मन में रंचमात्र भी शंका नहीं है। लेकिन ये मेरा आत्मविश्वास, मैं स्वयं जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके आधार पर है। सारे समाज को कुछ देखना पड़ेगा। जैसे मुसलमानों के लिए कुछ बातें मैंने की, वैसे हिंदू समाज के लिए भी बहुत कुछ कहने लायक है इसमें। ये सारी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, इसमें आएगा। कृष्णानंद जी ने कहा है, ये कोई अचानक हो गया, एक बात आ गई उसमें और भड़क उठे और हो गया, ऐसा नहीं है। एक योजनाबद्ध षड्यंत्र चला है। डॉक्टर हेडगेवार ने तो उस समय कहा था 1930 के आसपास कि हिंदू समाज को जल्दी संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आज तो पाकिस्तान की बात चल रही है, देश तोड़ने की बात चल रही है, सावधान हो जाओ। तो ये दिखता था, लेकिन कुछ तत्व के अतिरेकों के आधार पर या एक भोले विश्वास के आधार पर हम लोग आंख मूंदकर जैसे कोई आग में प्रवेश करता है वैसे चलते चले गए। हमने जो धमकी की भाषा थी, गुंडई थी, उसको हमने और नरमाई से शांत करने का प्रयास किया। ऐसा तो होता नहीं। हमने समझौता करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हमने अपने राष्ट्रगीत को काट दिया क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने अपने राष्ट्रध्वज के रंग थोड़े से बदल दिए क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने सीधी सीधी देश में दरार डालने वाली उनकी मांगे इसलिए स्वीकार की, उनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि वो साथ नहीं आए तो अंग्रेज को हम नहीं भगा सकते। अरे कमाल है, अभी आपने गीत सुना, वो गीत किस लिए है? वो इसलिए है कि तुमने ये करके दिखाया है। 77 साल में इधर से उधर तक बदल देने वालों को यहाँ 500 साल के बाद भी सफलता नहीं मिली, हम ही है। और साम्राज्य पर अस्त नहीं होता है सूर्य, उस साम्राज्य का लय यहाँ से प्रारंभ करके दिखा दिया, वो लोग हम ही है। हमसे क्या नहीं होता। अपने सामर्थ्य का एक आत्मविश्वास लेके हमको शक्ति के स्थल से बात करनी चाहिए थी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए थी। हमको यह समझाना था कि देखो भाई, आप लोग हो हमारे भाई, हमारे पूर्वजों की ही आप वंशज हो। आपकी पूजा बदल गई तो हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त थिन देखी तैसी। आपको लगता है कि पूर्वजों के घर में वापस आना है तो आओ, हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं लगता तो अपनी पूजा में पक्के रहो, आपकी पूजा का संरक्षण भी हम करेंगे, परंतु अलगाव नहीं चलेगा। मातृभूमि हमारी सबकी है, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो आप तोड़कर मांग रहे हो। उसको किराए पर नहीं दिया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, वो हमारी मातृभूमि है। आपको भी उसके साथ वैसा ही भाव रहना पड़ेगा। ये सबब नहीं दिखा सकते आप। हमारे यहाँ कोई आर्य समाजी ऐसे नहीं कहता कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा मंजूर नहीं, इसलिए भारत माता की फोटो का हम सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहते हो। उनको मालूम है मूर्ति पूजा के विरुद्ध उनके तर्क भी है, बड़े पुख्ता तर्क है, परंतु इनको मालूम है कि हमारी एक श्रद्धा है, हमारे लिए वो ठीक ही है। पूरे समाज की भारत माता पर श्रद्धा है, उसका सम्मान होना चाहिए। वो है हमारी मातृभूमि,
उसने हमको अन्न जल से पोषित केवल नहीं किया, उसके और सारे प्रकृति ने हमको हमारा स्वभाव दिया है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का, यम नियमात्मक आचरण का। वो वास्तव में हमारी माता है। हमारी संस्कृति कहती है कि विविधता में एकता देखो, एकता ही सत्य है, विविधता तो तात्कालिक है। भारत में रहने वाले सबको इसको मान के चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान नहीं रहेंगे, ऐसा अगर हिंदू कहता है तो उसका हिंदुत्व बाधित होता है, क्योंकि हिंदू ये कहता है कि सब रहेंगे, सब साथ में रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, सबको संयम का पालन करना पड़ेगा, सबको उसके अनुशासन में रहना पड़ेगा। वो अनुशासन हमारी संस्कृति सिखाती है, वही संस्कृति हमारी है। मोहम्मद करीम छागला कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ संस्कृति से, समाज के नाते हम सब हिंदू हैं, हमारी पहचान हिंदू है, हमारी राष्ट्रीयता हिंदू है। उसको मानकर चलने में कौन सा प्रत्यवाय है? वो तो उदार है, सबको संभाल लेती है। और तीसरी बात है कि हमने अपनी पूजा बदली होगी, हमने अपने बाप दादे नहीं बदले हैं। इंडोनेशियन वकीलात के अधिकारी ने एक पार्टी में भारत के एक व्यक्ति को कहा, भारत के उस पार्टी में आए हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि आप मुसलमान देश है और आपके यहाँ वो गीता उपदेश का चित्र है, गरुड़ एयरवेज है, आपका नोटों पर गणेश जी की चित्र, ये क्या चीज़ है? तो उसने कहा कि हमने अपने पूजा को बदला, लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। वो पूर्वज हमारे आपके समान है। अगर अशफाक उल्लाह खान कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए कह नहीं सकता हूँ कि पुनर्जन्म मुझे यही मिले, लेकिन अगर भगवान ने मुझे पूछा कि तुमको जन्नत चाहिए कि पुनर्जन्म भारत में, तो मैं कहूँगा मुझे भारत में पुनर्जन्म चाहिए। अशफाक उल्लाह खान का मुसलमान होना इसमें बाधक नहीं बनता, और ये उसके मुसलमान होने में अगर बाधक नहीं बनता तो बाकी को क्या तकलीफ है? हमारे आदर्श बाहर के लोग नहीं है। अगर आदर्श हमको चुननी है, अभी भी इजाजत में भी मैंने कितने उदाहरण दिए, भारत के इतिहास में ऐसे भी मुसलमान हो गए हैं जिन्होंने इस माता के एक देशभक्त जैसे देशभक्त बनकर ही सेवा की, जिन्होंने अपने संस्कृति को बरकरार रखा, जिन्होंने सदा सर्वदा स्वतंत्रता में इस देश का साथ दिया, विदेशियों का नहीं दिया। विदेशियों के द्वारा प्रलोभन होने पर भी और प्राण का संकट सामने दिखते हुए भी अपना बलिदान मातृभूमि के लिए किया। ये आदर्श है, उन आदर्शों पर चलना चाहिए। लेकिन ये बातें कहने के लिए हिंदू को समर्थ होना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें जब करते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनको बड़ी ही आवश्यकता आ पड़ी है अपनी, इसलिए बोले जा रहे। ऐसा होगा तो फिर सौदे की बात होगी कि अच्छा आपको ज़रूरत है तो कीमत ये दीजिए, तो फिर हम आते हैं। सावरकर जी ने कहा था, आएंगे तो आपके साथ, आप हमारी है, नहीं आएंगे तो बिना आपके, और विरोध करोगे तो आपके विरोध के बावजूद हम अपने को जो करना है वो कर लेंगे। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हम जानते हैं अपने पूर्वज समान है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? उस समय तो नहीं जानते थे, आपको भारत के बाहर जगह नहीं है। आज अनुभव ले रहे सर्वत्र भारत के लोग। भारत के किसी भी व्यक्ति को, पूजा कोई भी हो उसकी, भारत के बाहर दोयम दर्जे का ही व्यवहार मिलता है। और एक ही संस्कृति की विरासत वाले हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये आपके भले के लिए बता रहे हैं। मानना नहीं मानना आपका काम, हम तो अपना काम चलेंगे, हमारी ये ताकत है। आप साथ में रहो, अच्छी बात है, हमारे साथ आप भी। हम सूखी रोटी खाएंगे, आप भी खाएंगे। हम जलेबी खाएंगे, आपको भी जलेबी मिलेगी। आप जलेबी खाओ, हम सूखी खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। भाई भाई है। परंतु अगर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन हम तो कर लेंगे हमको जो करना है। और आप विरोध करोगे तो विरोध के बावजूद हम करेंगे। फिर आपको समझना है क्या होगा। ये कहने की ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। दुर्बलों का घात देव भी करते हैं, बताया अभी आरवकर जी ने एक सुभाषित आपके सामने बताया।
पहली गलती हिंदू समाज की, उसने अपने आत्मविश्वास को खो दिया, क्योंकि वो अपने आत्मस्वरूप को भूल गया। वो मतों में बट गया, पक्षों में बट गया, पंथों में बट गया, जातियों में बट गया, दूर दूर होने लगा। इन सबके स्वार्थ अलग अलग हो गए। तो हम देखते हैं कि उस समय जो बैठकें होती थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित की जाती थी या आपस में बातचीत होती थी, उसमें मुसलमानों का एक पक्ष होता था। भारत के बाकी लोगों के कितने पक्ष होते थे? दलितों का एक पक्ष होता था, एक सर्वसामान्य लोगों का पक्ष होता था जो अपने आप को हिंदू कहते थे, सिखों का एक अलग पक्ष होता था। आज भी देखो, हम सब लोग भारत के हैं और राष्ट्रीयता से सब हिंदू हैं, लेकिन अपने छोटे नामों को, छोटी आइडेंटिटीज़ को लेकर हम अलग रहते। वो छोटी आइडेंटिटी का विरोध बिल्कुल नहीं है, वो सब स्वीकार्य है, वो सब सम्मानित है, उनको सबको अवसर है, समान अवसर है, उनका सबका समान आदर भी है। लेकिन हमारे देश की विशेषता यह है भाई, ये हमारे देश में हमेशा रहा है, हम हमेशा एक समाज के नाते हैं, हम हमेशा एक राष्ट्र के नाते रहे हैं। जब जब ऐसे रहे, संपूर्ण दुनिया को हमने अपनी प्रभा से आलोकित किया, और जब जब हम टूट गए हैं, हमको तोड़ा गया है, हमको पीटा गया है, हमको लूटा गया है। हिंदू समाज ने शक्ति की आराधना छोड़ दी, उसके कारण आत्मविश्वास भी चला गया, बल भी चला गया। तो बलहीन का कोई नहीं मानता। ये सारी बातें सत्य है, सत्य है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई गलत नहीं, इसमें किसी का द्वेष नहीं है, इसमें किसी को दूर रखने का इरादा नहीं है। सबको साथ लेकर साथ में उन्नति करना, सुपंथ पर आगे बढ़ना, यही इरादा है। परंतु ये इरादा तब तक नहीं पहचाना जाता जब तक ये बात ताकत की जगह से नहीं होती। हिंदू समाज को संगठित होना है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम बल की उपासना करनी है। हिंदू समाज है, जब वो ऐसा बल प्राप्त करता है तो वो कभी भी दानव नहीं बनता, क्योंकि उसको बल के साथ शील की उपासना विरासत में मिली है। और उसको बताया गया है कि अच्छे लोग बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं, अपना डंडा सब जगह घुमाने के लिए नहीं करते। हम बहुत से देशों में गए थे, हमने बहुत से देशों में प्रभुता का कालखंड देखा है, अपनी प्रभुता का, लेकिन हमने किसी के राज्य को हथियाया नहीं, हमने किसी का रूप बदल नहीं दिया, पूजा बदल नहीं दी, हमने किसी पर कोई अनुपकार नहीं किया है। हमने सबको ज्ञान दिया, सभ्यता दी, संस्कृति दी, जैसे थे उससे अच्छा बनाया। आज भी उसकी याद है दुनिया के देशों में सभी। यह हमारा चरित्र है। इसलिए हम जब ऐसे बनेंगे, बलवान बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे, आर्थिक और सामरिक रूप से हिंदू समाज ऐसा बनेगा, तो हिंदू समाज क्या करेगा? दुनिया को सुखी करेगा, और क्या करेगा? हमने ऐसा ही किया है, क्योंकि हमको किसी को जीतना नहीं है। अटल जी की कविता में पंक्ति है, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। तो इस इतिहास को पढ़ना, ठीक से देखना, समझना, यह समझना कि अत्याचार के आगे बल ही उसको रोकने का काम करता है। अत्याचार के आगे दुर्बल सत्य, दुर्बल अहिंसा टिक नहीं सकती। अहिंसा दुर्बलों का काम भी नहीं। गांधी जी भी कहते थे कि अहिंसा समर्थ लोगों का काम है। हमने उनका अहिंसा काम है ये सीखा, वो समर्थ लोगों का है ये हम भूल गए। शायद वो स्वयं भी भूल गए, पता नहीं क्या है। लेकिन वो स्वयं में अपने आप में बहुत निर्भय और बलवान पुरुष थे, लेकिन उनके पीछे जो समाज था वो उतना बलवान नहीं था। इसलिए हमारी सही सत्य बातों के साथ छल किया गया। दूसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए, हम पाकिस्तान के समय हम नहीं हारे। आप अगर कल्पना करते क्षण भर कि पाकिस्तान की मांग को हमने ठुकरा दिया होता, अंग्रेज तो जाने ही वाले थे। हम अगर कहते कि आपको जाना है जाओ, आप जल्दी जाओ,
आप जून में जाने वाले थे, अब आपने अगस्त तक उसको इधर खींच लिया कई महीने। हम कहते आप कल चले जाओ, जो होगा हम देख लेंगे। तो क्या होता उस समय के भारत में? क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन ये विश्वास नहीं था, और इसलिए झुकते चले गए, झुकते चले गए, झुकते चले गए। अंत में शांति की आशा में विभाजन को स्वीकार किया। प्रसिद्ध महाभारत सीरियल का अंतिम एपिसोड आप देखो, शरपंजर पर पड़े भीष्म पांडवों को कहते हैं कि ध्यान में रखो, विभाजन शांति का उपाय नहीं है। कौरव पांडवों का भी विभाजन कर दिया था ना, आप हस्तिनापुर में, आप इंद्रप्रस्थ में। चला क्या? नहीं चला। जिस संहार की आशंका से ये किया गया, वो संहार होना था, हो गया। और उस संहार में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, कहने लगा अहिंसा धर्म है तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, और अपने राज्य के लिए अपनों को मारना चाहिए क्या? कृष्ण ने कहा कि ये तुम भूल जाओ, तुम धर्म की बात करो, जो सत्य है उसके साथ खड़े रहो, लड़ना तुम्हारा कर्तव्य इसलिए करो। कौरव तुम्हारी शत्रु है इसलिए मत करो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, तुम्हारा कोई मित्र नहीं, तुम आत्मा हो, अकेले हो, तुम जन्मते नहीं हो, मरते नहीं हो, अमर हो, तुम किसी को नहीं मारते, तुमसे कोई मरता नहीं, न तुमको कोई मारता है। किस उलझन में पड़े हो? अपना कर्तव्य करो। मर गए स्वर्ग मिलेगा, जीत गए पृथ्वी के वैभव को प्राप्त करोगे। रण छोड़ के भागो मत। हमारा नेतृत्व तो भाग गया, यही गलती हो गई उस समय। हम बड़े लोग थे, मेरे जैसा व्यक्ति उन पर उंगली नहीं दिखा सकता, मुझे दिखानी भी नहीं चाहिए। लेकिन इतिहास में ये सत्य है कि हमारे लोग भाग गए। जनता को पूछा नहीं किसी ने। अगर सार्वमत लिया जाता उस समय तो क्या होता? विभाजन के पक्ष में जाता वोट? ऐसा बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। जो विभाजन के समय पाकिस्तान में जाने वाले थे उनको भी पता नहीं था, 14 अगस्त तक पता नहीं था लाहौर के लोगों को हम किधर हैं। सिलचर में, मुर्शिदाबाद में लोगों को पता नहीं था हम किधर हैं। सिल्लट में पता नहीं था लोगों को हम किधर हैं। और हिंसा का तांडव चल रहा था। लोगों को ऐसा अधर में रखकर और छोड़ दिया गया, और समाज में इतना बल नहीं था एक होकर इस स्थिति में भी भ्रमित न होते हुए, कंफ्यूज न होते हुए विभीषिका का सामना करें। जहां थोड़ा बहुत संगठन का बल था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक था, उनके स्वयंसेवकों की संख्या अल्प थी, फिर भी ऐसा पराक्रम उन्होंने किया। हिंदुओं को सुरक्षित वापस लाने का काम जो उन्होंने किया, और आए हुए हिंदुओं को बसाकर विस्थापितों को ठीक से राहत पहुंचाने का काम जो उन्होंने किया, तो उस समय के अपने नेताओं ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। और गुरुजी ने एक बार ऐसे कह दिया कि अब हमको शौर्य की स्थापना के लिए अभिमन्यु की कहानी केवल बताने की आवश्यकता नहीं, स्वयंसेवक जिस प्रकार इसमें रहे हैं, अब हमको कई ऐसी कहानियां मिल गई है। ये पराक्रम हिंदू समाज में उत्पन्न होना चाहिए। उसकी भावना तो सबके प्रति मित्रता की है। ये जो इतिहास है, बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं। मैंने बताया सारांश में 1 घंटे में पूरा मैंने बताया, तो मैं 2 रात सो नहीं सका। इसको बहुत ठंडे दिमाग से पढ़िए आप। इसका परिणाम हम में खुन्नस, द्वेष, क्रोध पैदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम ये होना चाहिए कि हमको अंतर्मुख होना चाहिए। हमारी क्या क्या गलती हुई वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। देश की अखंडता, एकात्मता के बारे में कभी भी कोई समझौता नहीं होगा। लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, मरना पड़े तो मरेंगे। धर्म के लिए इतने बलिदान हुए, तो बलिदान हुए तो बलि जाने वालों को तो पता था कि हम गए तो फिर दुनिया है नहीं है, हमको क्या पता। परंतु उन्होंने इसका विचार नहीं किया। ये एक सत्य है, ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू है, हम नहीं छोड़ेंगे। इस कांड में भी ऐसे कई कांड हुए। जौहर की पुनरावृत्ति हुई है।
अपने हाथ से अपने घर की माता बहनों को जहर देकर लोग लड़ाई पर गए हैं, अपने पत्नियों के बाल की बिंदी पोंछ कर चले गए। ये पराक्रम जो हिंदू समाज दिखा सकता है, तब भी वो संगठित क्यों नहीं था? उसको जल्दी से जल्दी संगठित होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और ये सब होते हुए भी दुष्ट नहीं होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए। युद्ध अगर करना पड़े तो करना है, युद्धस्व विगत ज्वरः, खुन्नस में नहीं, कर्तव्य बुद्धि से धर्म की रक्षा के लिए। जैसे शिवाजी महाराज ने किया, जैसे राणा प्रताप ने किया, जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। वो कोई किसी के दुश्मन नहीं थे, किसी की दुश्मनी उन्होंने फैलाई भी नहीं, लेकिन धर्म का, सत्य का पक्ष था, अड़िग खड़े हो गए। जहाँ आवश्यकता लड़ना लड़े, जहाँ बलिदान करना था बलिदान किया। लेकिन बलिदान उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था विजय। हम आज एक संकल्प ले कि इस दर्दनाक इतिहास की पुनरावृत्ति तो बिल्कुल ही नहीं होने देंगे। अपने आप को ऐसा सामर्थ्य संपन्न बनाएंगे, अपनी बात को सब तक ठीक से पहुंचा सकेंगे, सबको समझाएंगे, और अंततोगत्वा लड़ना ही पड़े तो ऐसा लड़ेंगे कि विजय हमारी होंगी। उसकी भी हमारी तैयारी अभी से चलेगी और पूर्ण रहेगी। इस संकल्प के साथ इस इतिहास को हम सब लोग पढ़े, हमारे मुसलमान बंधु भी इस इतिहास को पढ़े, क्योंकि जो हठवादिता उन्होंने चलाई, उसके चलते उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कई लोग पाकिस्तान में कहने लगे ये गलत हो गया, हम वही भले थे। लेकिन वही भले थे यानी कहाँ भले थे? उन हिंदुओं में भले थे जो हिंदू ये मानते हैं कि मेरा भी सही तेरा भी सही, मिल के चलेंगे। उस स्वभाव को लेना, एक दूसरे पर प्रभुता विजय पाने की आकांक्षा छोड़ देना। सब अपने हैं, सबके साथ अपना भी होगा, सबका जो होगा वही अपना होगा। ऐसे मिलजुल कर चलने का प्रण लेकर उनको भी चलना चाहिए। इसलिए उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, इसमें असत्य नहीं है। भुक्तभोगी लोगों की ये कहानियां हैं। भुक्तभोगी लोग असत्य नहीं बोलते, इतने सालों के बाद असत्य नहीं बोलते। मैंने एक बात देखी है, मैंने भी सुना है कुछ लोगों से। ये हमारे स्वयंसेवक उस समय उस विभीषिका में से आए, उन्होंने अपने आंखों के सामने क्या क्या देखा उसकी कल्पना करना भी हमको असह्य होता है। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। एक कार्यकर्ता मिले, उनकी माताजी को उनके सामने लकड़ी के नुकीले भाग को घोंपकर मार दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं थी। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा था अपनी किशोरावस्था में। लेकिन मैंने पाया ये सब लोग जो है, कृष्णानंद जी सहित, उनके स्वभाव में आपको द्वेष नहीं मिलेगा। उनके स्वभाव में आप आज भी अपने संपूर्ण समाज के प्रति शुद्ध सात्विक प्रेम ही पाएंगे। प्रेम लड़ने का विरोधी नहीं है, और खुन्नस, क्रोध, दुश्मन, नारा, जोश हमेशा शौर्य का प्रतीक नहीं होता। इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़ाई केवल शस्त्रों की नहीं हुई है, लड़ाई में चालें भी चली गई है। दिमाग ठंडा लेके विगत ज्वर होकर, मन में सबके प्रति प्रेम लेकर जो कर्तव्य सत्य के लिए अडिग होकर लड़ता है, बलिदान की भी तैयारी रखता है, लेकिन विजय का लक्ष्य रखता है, वो चालों को भी पहचान सकता है, उचित समय पर उचित कदम लेते हुए सबका संहार टाल भी सकता है। आज हिंदू समाज से उस शक्ति की, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति की अपेक्षा है। तो उसका एक घटक ये भी है कि हिंदू समाज उचित कदम पर उचित बोलेगा, उचित चलेगा, तो हो सकता है संहार टल जाए, और संहार न होके भी जो गया है वो वापस आ जाए। क्योंकि अपने हर प्रयास का नतीजा अंततोगत्वा यही होना है कि काबुल जाबुल के पश्चिम से चिनविन नदी की पूरब तक
और तिब्बत के चीन की तरफ के ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक अपने अखंड स्वरूप में, जैसे स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद जी ने, कि एक देख रहा हूँ मैं कि अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर भारत माता अपने पूर्ण अखंड स्वरूप में सारे विश्व को अभयदान प्रदान कर रही है। वो दिन देखने के लिए हमको चलना है। इतना ध्यान में रखकर इस ग्रंथों को पढ़े, इतनी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। मेरे 4 शब्द समाप्त।